हालेलुया। यीशु के नाम में आप सभी को आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से, उनकी दया के लिए, उनकी कृपा के लिए कि अवसर दिया कि प्रभु के वचन उसके अपने लोगों को एक प्रचार करने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरा नाम विपुल बरखड़ा है और मैं आपके सामने अभी जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो एक सुसमाचार देना चाहता हूँ, और वो है परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। तो हम देखते हैं कि आखिर परमेश्वर का राज्य क्या है। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा, यीशु आएगा और सब कुछ वो ठीक करेगा। तो हम वहां पर ना जाए, लेकिन हम यीशु क्या लाता है इस पृथ्वी पे वो हम देखेंगे। और जब हम समझेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो हम देखते हैं कि मत्ती की सुवार्ता में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है और वो यहूदियों के जंगल में जब प्रचार कर रहा है, तो सबसे पहले वो कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आएगा नहीं, निकट आ गया है। तो ये सोचने की बात है कि जब इंग्लिश में कहते हैं कि द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, कोई ट्रांसलेशन में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर अनटू यू। और जब हम उसका हिंदी में करते हैं तो परमेश्वर का मतलब स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथों में है, मतलब तुम्हारे नजदीक है, निकट है। तो हम देखेंगे कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार प्रचार कर रहा है वो कितना महत्व है। और सबसे पहले वो कहता है कि मन फिराओ। तो मन फिराओ का अर्थ है अपने मन के विचारों को बदलना, अपने मार्गों को बदलना, पाप की जिंदगी से निकलकर जो परमेश्वर हमें मसीह की जिंदगी दे रहा है उसे अपनाकर वो जिंदगी जीना, ताकि हम इस पृथ्वी पे कह सकते हैं कि हम मसीह का जीवन जी रहे हैं। तो जब मसीह हमारे अंदर आता है, हम मसीह का जीवन जीते हैं, तो हम मसीह के It's जैसे 11 o'clock. सोचते हैं। और स्वर्ग का राज्य क्या है? मत्ताई में ही लिखा है कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है। बाकी सुसमाचारों में ऐसा लिखता है परमेश्वर का राज्य। तो हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य आखिर है क्या। और वचन 8 में, उसी का ही मत्ती का अध्याय 3 वचन 8 में ये लिखा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो मुझे फल लाना है। मुझे जब मेरे मन के विचार बदलेंगे और मसीह जैसे मैं चलूंगा, बात करूंगा, बिहेव करूंगा, उसका चरित्र, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव जब दिखाई देगा, तब मैं अवश्य फल लाऊंगा। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि फरूशी और सदूकी भी जब आए तो वे लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए। लेकिन जैसे ही यूहन्ना ने देखा उनको, तो उसने सीधा कहा, हे सांप के बच्चों, अगर तुम लोग फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तैयार है तुम्हें काटने के लिए। तो स्वर्ग के राज्य में फल की मांगे है। इसलिए हर एक मसीह में जब लोग आते हैं तो उन्हें फल लाना ही है। और एक बहुत ही बढ़िया अर्थ फल का है मसीह, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आत्मा के फल भी
मसीह को ही दोहराते हैं। आत्मा के फल, आत्मा फल उत्पन्न नहीं करता, लेकिन वो हमें उत्पन्न करना पड़ता है। हमें मसीह जैसा बनना पड़ता है। हमें प्रेम में चलना है, शांति में चलना है, विश्वास में चलना है, धैर्य में चलना है, सहनशीलता में चलना है। तो ये सब कुछ जो फल है, वो हमें ही उत्पन्न करना है। इसलिए स्वर्ग के राज्य में फल की मांगे है। तो हम लोग आगे देखते बढ़ते मत्ती 4:17 में, मत्ती का अध्याय 4 वचन 17 में जब यीशु आता है, तो यीशु भी स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और वो भी यही कह रहा है कि उस समय से यीशु ने यह कहना, यह प्रचार करना आरंभ किया और कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यीशु भी वही संदेश दे रहा है। तो जब यीशु यूहन्ना से ले रहा है, तो वही सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो आज हमको भी यीशु से लेना है वही सुसमाचार जो यीशु ने प्रचार किया। इसलिए मन फिराओ, जो हम मार्ग में चलते थे, वो मार्ग में हमें चलना नहीं है। हर एक कोई ना कोई व्यक्ति अलग अलग जगह से आया, अलग अलग धर्म से आया। मैं हिंदू से आया और बहुत सारे लोग कैथलिक से आते हैं, कोई दूसरे धर्मों से आते हैं। लेकिन जब मसीह में आते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है। और जब हृदय परिवर्तन होता है तो हमें बहुत सारा चीज छोड़ना पड़ता है। इसके लिए स्वर्ग की राज्य में फल की मांगे है। इसके लिए यीशु भी वही कह रहा है, मन फिराओ। और जैसे राज्य की जो सोच है वैसे हमारी होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु जब पैदा हुआ वो राजा ही था। इसके लिए राजा हेरोद भी भेजता है वाइस मैन लोगों को। और वाइस मैन ये कहते हैं कि वेर इज ही, वो कहाँ है जो राजा पैदा हुआ है। वेर इज ही दैट हैज बीन बोर्न किंग, मतलब वो ऑलरेडी राजा बनकर पैदा हो गया है। वो कहाँ है? क्योंकि राजा हेरोद यीशु को, जो बच्चा था, यंग चाइल्ड, ही वाज अ यंग चाइल्ड, उसे मारना चाहता था। इसीलिए वो वाइस मैन को बोलता है कि जब तुम्हें पता चले तो मुझे कहो। और यीशु जब पैदा हुआ तो वो ऑलरेडी राजा था। वो राजा बनेगा या बनना, वो आएगा, वो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु जब पैदा हुआ तो वो राजा ही था। फिर हम लोग आगे देखते हैं वचन 23 में, मत्ती का अध्याय 4 वचन 23 में, कि यीशु सारे गलील में जहां पर भी गया वो एक जगह पे स्थिर नहीं था। और जहां पर भी वो गया वहां पर वो लोगों को चंगाई करता था और लोगों की दुर्बलता को वो दूर करता था। तो अगर वो राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है तो साथ साथ में वो चिन्ह चमत्कार भी कर रहा है। वो हमें प्रभु दिखाना चाहता है कि राज्य में क्या होना चाहिए। राज्य में अधिकार होना चाहिए, राज्य में सामर्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु उसके अधिकार से, उसके सामर्थ से ही वो चिन्ह चमत्कार बता रहा है कि मेरा राज्य कैसे काम कर रहा है। क्योंकि यीशु जो राजा है, उस राज्य का राजा है, जो जो वो पृथ्वी पे लाता है, वो स्वर्ग से उतरता है। और वो कैसे हमें सिखाता है कि अधिकार में तुम चलो, अधिकार में तुम बीमारी का, शैतान के कामों का, कोई भी परेशानी का नाश कर सकते हो। क्योंकि यीशु ने जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, साथ साथ उसने लोगों को चंगाई किया और उनकी दुर्बलता को वो दूर करता रहा। तो हम देखते हैं कि यीशु ने भी वही सुसमाचार प्रचार किया। अभी हम लोग देखेंगे मार्कुस में, मार्कुस का अध्याय 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार।
तो परमेश्वर का पुत्र और यीशु मसीह का सुसमाचार। और वचन 14 में देखेंगे, वचन 14 में, मार्कुस का अध्याय 1 वचन 14 में देखेंगे। वचन 14 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मार्कुस कहता है परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। प्रभु के बच्चों, हमको ये समझना जरूरी है, यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का ही सुसमाचार है। हम लोग देखते दूसरे जगहों पे जहां पर यह भी लिखा है कि मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, कृपा का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, तो ये सब कुछ परमेश्वर का राज्य का ही सुसमाचार है। कोई अलग सुसमाचार नहीं है, कोई भी दो सुसमाचार नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, लेकिन एक ही सुसमाचार है और वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है, क्या यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर दया कृपा नहीं दिखाई? इसलिए उसने अपने शिष्यों को ये आज्ञा भी दी कि जैसे मैं तुम पर दया करता हूँ वैसे तुम भी लोगों के ऊपर दया करो, जैसे मैं भी तुम पर कृपा करता हूँ वैसे तुम भी लोगों के ऊपर कृपा करो। तो ये सुसमाचार जो है, कोई भी डबल या दो सुसमाचार नहीं है, केवल एक ही सुसमाचार है। इसके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार वही परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। इसके लिए यूहन्ना के पकड़ जाने के बाद उसने पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। नेक्स्ट वर्ष 15वां, और कहा समय पूरा हुआ है। क्या कहा? समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। देखो यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कौन राज्य को ला सकता है आपके पास? केवल वही जो उस राज्य का राजा है। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। बाइबल बताती है कि हमें कौन से सुसमाचार पर विश्वास करना है? हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पर विश्वास करना है। इसलिए यूहन्ना हमें यूहन्ना ने मार्कुस हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य पर विश्वास करो। और वचन 15 में जब हम लोग देखते हैं कि और कहा समय पूरा हुआ है। क्यों लिखा है समय पूरा हुआ है? क्योंकि यहूदी लोग सालों साल से यह राह देख रहे थे कि एक दिन मसीहा आएगा। इसलिए जो भी भविष्यवाणी हम लोग देखते हैं कि नबियों ने पुराने नियम में जो की, वो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की। और जब मसीहा जब आया तब वो कहता है समय पूरा हुआ, क्योंकि अभी तुम लोग राह मत देखो, क्योंकि मैं ही मसीहा हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए मरूंगा, पापों के लिए, और मरकर जी उठूंगा। और आज हम लोग देखते हैं कि सचमुच वैसा ही हुआ जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की। वो क्रूस पे मरा, मरकर वो जीवित उठा। आज हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन देखते हैं कि आज भी इज़राइल में यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। वो 2000 साल पहले आया, वो भी नहीं मानते। हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आकर निवास करता है और वो गवाही देता है कि सचमुच यीशु प्रभु तेरे लिए मरा और मरकर वो जी उठा। तो समय पूरा हुआ है, मसीहा आने की राह नहीं देखनी है हमें, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि मसीहा आज हमारे अंदर जी रहा है। और हम लोग आगे बढ़ते वचन 22 में, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। तो आप देखिए कि यीशु कैसे उपदेश देता है। वो एक शास्त्रियों के जैसा नहीं, लेकिन एक अधिकार से
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और जहाँ पर भी वो गया, वहाँ पर उ उसने लोगों को चंगा किया, अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोलने लगे, मरे हुए जिंदा हुए, और जो बीमारी में थे उनको प्रभु ने चंगा किया, और जो कमजोर थे प्रभु प्रभु ने उनको ताकत दी। वो सब बीमारी और कमजोरियों को दूर करता रहा। बाइबल बताती है वही परमेश्वर के राज्य में हमें करना है। इसलिए परमेश्वर हमें उसके राज्य में क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। स्वर्ग का राज्य का अर्थ है अधिकार। अधिकार। दूसरा अर्थ है डोमिनियनशिप। सेम अर्थ आता है अधिकार। एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। उसका राज्य बढ़ता चाहिए, उसका राज्य बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, राजाओं का युद्ध हुआ करता था, और वो दिखाना चाहते थे कि मेरे पास कितना सामर्थ्य है, मेरे पास कितना अधिकार है। तो जब राजाओं का युद्ध होता है, उसमें एक राजा मरता है। इसलिए जब यीशु आता है, तो यीशु हमें यही बताता है कि मेरा राज्य जो यहाँ का नहीं है, और वो राज्य में सामर्थ्य, अधिकार है, और उसे कोई भी नहीं हिला सकता। और यीशु की भविष्यवाणी ऑलरेडी की गई थी कि राजा आएगा करके। इसके लिए यीशु हमेशा ये कहना चाहता था कि मैं ही मेरा राज्य का राजा हूँ। यीशु जब गधे पे आता है, तो वो भविष्यवाणी पूर्ण करता है जो ज़करिया 9:9 में लिखा है कि तुम्हारा राजा गधों पे आ रहा है, एक बड़ा गधा और छोटा गधा, तो मतलब जो उसका बच्चा है, वो उस पर आएगा। और जब यीशु उस पर बैठकर आ रहा है, तभी भी लोगों ने ज्यादातर करके विश्वास नहीं किया। और जूने मतलब पुराने नियम में वो ऑलरेडी जो भविष्यवाणी की गई थी, यीशु पूरा करता है। तो यीशु हमें अधिकार से प्रभु के वचन, मतलब पिता के वचन कैसे बोलना चाहिए, वो सिखाता है। वो शास्त्रियों के जैसे नई उपदेश देता था। और वचन 27, उसी का ही अध्याय 1 वचन 27, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो आप देखिए कि कैसे वो अधिकार से अशुद्ध आत्मा को हुक्म देता है, और वे अशुद्ध आत्मा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन लोग आपस में वाद विवाद करने लगे ये सुन के कि ये कैसा शिक्षण है। आज भी लोग यही वाद विवाद करते हैं। और इसीलिए जो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है, वो ज्यादातर करके फेमस नहीं है, क्योंकि लोगों को दूसरा ही सुसमाचार सुनना रहता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जब आप सुनोगे, और एक समझदारी जब आएगी, तो आपका फाउंडेशन सही होगा, आपका नींव आप मतलब बराबर होगा, आपको कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आप सही दिशा में जाओगे फिर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का समझदारी जब आएगी, तो ये विश्वास करना कि आप एक अभी मैच्योरिटी लेवल पे आ रहे हो, आप अभी आत्मा में बढ़ रहे हो। इसलिए लोग वाद विवाद करने लगे उस समय कि भाई ये कैसा शिक्षण है। वो लोग आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या बात है कि वो अधिकार से अशुद्ध आत्मा को हुक्म देता है, और वे उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो आप सोचिए, अशुद्ध आत्मा यीशु की अधिकार से शब्द कहाँ हुआ, आज्ञा को मानते हैं। तो हमें भी जो यीशु कहता है उसकी आज्ञाओं को माननी चाहिए। आमीन। हालेलुया। अभी लूक 4 में देखेंगे, लूक 4 का 4:43, लूका का अध्याय 4 वचन 4 वर्स 43। 4:43 कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने
उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रीत से लिखा है, यीशु किस लिए भेजा गया? कहता है कि मैं इसलिए भेजा गया कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है, मतलब ज़रूरी है। 100% मुझे यही सुसमाचार प्रचार करना है सबसे पहले, कि जहाँ पर भी मैं गया, वहाँ पर मैं स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य प्रचार करूँ, और इसीलिए मैं भेजा गया हूँ। और वचन 36 में ये कहता है, वचन 36 में, इस पर सबको आश्चर्य हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और ये निकल जाती है। तो आप देखिए कि हम लोग ने मार्कुस 1:27 में पढ़ा अधिकार, लेकिन यहाँ पे लूका 4:36 में लिखा है अधिकार और सामर्थ लिखा है। तो दोनों चाहिए। परमेश्वर के राज्य में आपको अगर कार्य करना है, तो मेरे पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक अधिकार और दूसरा सामर्थ्य। और जब दोनों है मेरे पास, तो मैं परमेश्वर के वचन को बोलकर अशुद्ध आत्माओं को क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। इसलिए यीशु कहता है कि मुझे अन्य नगरों में भी, जो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ चिन्ह चमत्कार, मुझे अन्य नगरों में भी करना है। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार के साथ-साथ प्रभु के चिन्ह चमत्कार होने ही चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का राज्य का अधिकार और सामर्थ्य है। और जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। मतलब बात तो करनी चाहिए परमेश्वर के राज्य में वचनों के द्वारा, लेकिन सामर्थ्य भी होना चाहिए। और इसीलिए प्रिय भाई-बहनों, प्रभु में जो है, मसीह में जो है, एक समझदारी लाइए, और आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है उसके वचन में। आगे देखेंगे यूहन्ना का 18, यूहन्ना का अध्याय 18 वचन 37, देखते हैं कि उसमें प्रभु क्या कहते हैं। यूहन्ना का अध्याय 18 वचन 37 में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया। मैंने किस लिए जन्म लिया? मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं राजा हूं। क्योंकि पिलातुस पूछता है, क्या तू राजा है? यीशु कहता है उसको कि ये तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया। अभी आप देखिए कि यीशु अभी परमेश्वर का राज्य कहाँ ले जा रहा है? क्रूस पे। मतलब क्रूस पे मरने से पहले यीशु परमेश्वर का राज्य लेके जा रहा है, और वहां पर क्या, वो पिलातुस से बात कर रहा है, और पिलातुस उसको क्या बोल रहा है, क्या तू राजा है? तो वो कहता है, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, और इसलिए मैंने जन्म लिया, क्योंकि मैं राजा ही हूँ। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब यीशु कहता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन उनके ही लोगों ने, यहूदी लोगों ने यीशु को राजा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पिलातुस ने कहा कि मैंने इस इसमें यीशु में कोई भी एक मृत्यु दंड देने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। तो यहूदियों ने आवाज दी कि नहीं, उसे सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, और हमें ये राजा नहीं चाहिए, हमें राजा सीजर चाहिए। तो आप देखिए कि पुराने नियम में जब जजिस लोग न्याय करते थे इजरायली लोगों के ऊपर, तो इजरायली लोग कहने लगे कि हमें राजा चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उन्हें राजा देने की। लेकिन उन्होंने फिर भी जिद की कि हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने सैमुअल को कहा, सैमुअल, उसने तुम्हें नहीं नकारा है, लेकिन उसने मुझे नकारा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया, प्रेम
इज़राइली इज़राइली लोगों के ऊपर थी, इसके लिए परमेश्वर ने राजा दिया, जो उनकी इच्छा थी। लेकिन इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को राजा कहकर स्वीकारा नहीं। और आज दूसरी बार भी यीशु को वो लोग ने राजा कहकर स्वीकारा नहीं। तो आप देखिए कि दोनों टाइम उन लोगों ने प्रभु को रिजेक्ट किया। इसलिए यीशु क्रूस पे मरने से पहले वहाँ पर पिलातुस के साथ वो राज्य को लेके जा रहा है और उसे मालूम है कि ये राज्य मुझे क्रूस तक लेके जाना है, ताकि क्रूस पे मुझे मरना है और मरकर मुझे जी उठना है। लेकिन वो फिर से वो एक वादा भी कर रहा है कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे जैसा ही एक मदद करने वाले को मैं भेजूँगा। और यीशु ने जो वादा किया, वो वादा यीशु ने पूरा किया। और अगर वचन 37 हम लोग पूरा करेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया कि मतलब जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है, वो मेरा शब्द सुनता है। तो यीशु सत्य की गवाही देने आया। इसके लिए यीशु यीशु ही कह सकता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जो सत्य का है, वही शब्द सुनेगा, और जो सत्य का नहीं है, वो शब्द नहीं सुनेगा। और फिर पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? लेकिन यीशु ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। इसके लिए बहुत सारी सत्य की बातें जो है, अगर आप सुनते हो, शब्द को सुनते हो, तो प्रभु आपको सत्य बताते रहेगा। लेकिन अगर आप सत्य की बातें नहीं सुनते हो, तो प्रभु नहीं बता सकता। इसके लिए सत्य बहुत बार हम लोग देखते हैं कि छुपा रहता है। सत्य आपके सामने, इसके लिए यीशु कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन में ही हूँ। और पिता के पास जाने का मार्ग यीशु है। इसलिए हमें सत्य के वचन को सुनना है, ताकि हमारा हृदय भी खुला रखे, ताकि वो वचन हमारे हृदय में बोया जाए। जितना आप सच्चाई को सुनोगे, उतना आप झूठे शिक्षण से दूर होते जाओगे। इसके लिए परमेश्वर का राज्य में या स्वर्ग के राज्य में फल की मांगे है। एक ही है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य वही है। जो स्वर्ग से उतरा यीशु मसीह, वही परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापना करने आया, और वही राज्य क्रूस पर स्थापना होती है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मरता है। वही राजा वो क्रूस पर मरता है, लेकिन तीसरे दिन वो मरकर जी उठता है। और जब वो जी उठता है मरकर, तो हम लोग देखते हैं कि प्रेरित के अध्याय एक प्रेरित के अध्याय 1 में पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय 1 वचन 3 में पढ़ेंगे। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो आप देखें कि मरकर जब वो जी उठता है, और 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। तो आप सोचिए, 3.5 साल तक यीशु ने राज्य की बातें की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो पैरेबल्स है, जो दृष्टांत है, वो भी राज्य के ऊपर ही बातें की। और मरकर जब जी उठता है, तभी भी वो राज्य की बातें कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना महत्व है परमेश्वर का राज्य। यीशु मरकर जी उठने के बाद भी उसकी बातें बताता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उनके शिष्य के अभी भी मतलब समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी 40 दिन वो राज्य की बातें बताता है। वचन 6 में देखेंगे कि सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो आप देखें कि
वे इकट्ठा हो गए, सारे शिष्य जो थे वे इकट्ठा हो गए और वो उन्होंने यीशु को पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो शिष्य लोगों का एक समझदारी क्या थी कि जब मसीहा आएगा पृथ्वी पे, तो वो अपना फिजिकल किंगडम मतलब दृश्य वाला राज्य वो स्थापना करेगा और सारे रोमन्स लोगों को क्या करेगा, वो नाश कर डालेगा युद्ध करके। लेकिन यीशु का राज्य जो है वो आत्मिक राज्य है। इसके लिए हमें आत्मा से वचन को समझना चाहिए, शारीरिक में नहीं। इसके लिए वे शिष्य ये कहने लगे कि ये प्रभु, क्या तू फिर से इज़राइल को राज्य दे देगा? लेकिन इज़राइल मतलब शिष्य लोगों को ही पता नहीं चला कि कब इज़राइल से राज्य ले लिया गया। क्योंकि मैथ्यू 21:43 में लिखा है कि जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू 21:43, मत्ती का अध्याय 21 वचन 43 में लिखा है कि यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने से अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। तो प्रभु की नजर में आज किसको राज्य देना चाहता है? प्रभु उन लोगों को राज्य देना चाहता है जो फल लाए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही सुसमाचार दे रहा है कि फल लाओ। और यहाँ पर उनको ही पता नहीं चला कि परमेश्वर का राज्य इज़राइल से ले लिया गया और उन जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। इसलिए लूक में हम लोग देखेंगे, लूक का 8 हम लोग पढ़ते तो वहां पर देखते लूका का 8, 8 का 32, लूका का अध्याय 8, नहीं सॉरी 12, 12 का 32, लूका का अध्याय 12, 12 अध्याय 12, 12 का 32 अपनी सम या 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यीशु ये कह रहा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तो प्रभु की इच्छा क्या है? वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। और वचन 31 में लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो मैं जब उसके राज्य की खोज में रहूं तो मुझे ये वस्तुएं भी मिल जाएगी। और मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, खोजो, और जो तुम्हें चाहिए वो वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि मैं उसकी राज्य को कैसे खोजूं? उसका राज्य क्या है? उसका राज्य शारीरिक राज्य नहीं है, लेकिन उसका राज्य क्या है? आत्मिक राज्य है। इसके लिए मुझे वचन से वचन मिलाकर हम मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है उसका राज्य। और एक वचन हम लोग लेते हैं कि लूका का 22 अध्याय 22 वचन 29 में लिखा है, 29 में, कि जैसे पिता ने मुझे राज्य दिया है वैसा ही राज्य मैं तुम्हें देता हूँ। कोई भी भेदभाव जब पिता नहीं करता है तो यीशु भी नहीं करता है हमारे साथ। क्योंकि पिता की इच्छा क्या है? छोटे झुंड मत डर, क्योंकि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। राज्य इसके लिए दे ताकि तुम इस पृथ्वी पे राज करो, अधिकार चलाओ, सामर्थ्य में चलो, और हमारा दुश्मन जो है शैतान, उसके कामों को हम क्या करें? नाश करें। और लोग कहेंगे कि अरे चमत्कार तो प्रेरित से ही सब कुछ बंद हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चमत्कार हमारा हृदय का परिवर्तन है। हम जो पहले थे, कौन सा भी बैकग्राउंड देख लीजिए,
हम कहीं न कहीं कौन से बैकग्राउंड में थे, लेकिन जब हम मसीह में आए, तो सचमुच एक बड़ा चमत्कार नहीं हुआ? हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं आया? खुद परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया। तो क्यों हम यह मानते नहीं है कि आज भी प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है? क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास करेंगे तो चिन्ह चमत्कार होगा। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा चिन्ह चमत्कार? तो फिर हम इस बात पर भी कैसे विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए मरा? क्योंकि हम सब जन देखते, हम सब अन्य जाति के लोग थे। हमारा लेना-देना कुछ यीशु मसीह से था ही नहीं। तो हम क्यों माने यीशु मसीह में? और जब हम यीशु में विश्वास करने लगे, तो परमेश्वर ने हमें उनका आत्मा दिया ताकि उनकी आत्मा हमारी आत्मा से अगुवाई करती है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तो हम कैसे मान लें? तो इसीलिए हमको विश्वास करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा चमत्कार हमारा हृदय परिवर्तन है, तो हम विश्वास कीजिए। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हे छोटे जून मत डर कि वो तुम्हें राज्य देना चाहता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर राज्य है क्या? रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वे पवित्र आत्मा से होता है। लेकिन हम इंग्लिश का जब करते हैं, तो एक सिंपल अर्थ में हमको ये समझना है कि परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो आज पवित्र आत्मा कहाँ पर है? जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो पिता हमें उसका आत्मा देता है। और जब हमको उसका आत्मा मिलता है, तो वही परमेश्वर का राज्य है। तो मतलब परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है, जो हमारे अंदर वो निवास करता है। इसीलिए हमें अधिकार देना चाहिए, किसको? पवित्र आत्मा को, ताकि वे हमारे हृदय पे राज करे। मतलब वो राजा जो यीशु प्रभु आत्मा के ज़रिए हमारे हृदय में रहता है, हमें उसे अधिकार देना चाहिए, ताकि प्रभु तेरा राज्य मेरे हृदय में रहे और जैसे तू कहे, वैसे मैं करता रहूँ। इसलिए प्रभु ने हमें राज्य, आत्मिक राज्य दिया है, ताकि आप आत्मा में चले, आत्मा में सामर्थ वाला जीवन जिए और जीवन जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे और शैतान के कामों को हम क्या कर सके? नाश कर सके। क्योंकि अधिकार और सामर्थ आत्मा से ही आता है। इसीलिए ये एक समझदारी हमारे जीवन में आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अ, यीशु ने जब आज्ञा दिया अपने शिष्यों को, मत्ती 10 में, अध्याय 10 वचन 7 में, कि कहा कि जाओ और ये प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। तो जहाँ पर भी हम जाएँगे, ये एक समझदारी से जाएँगे कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ, वहाँ पर परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा पवित्र आत्मा आए। और वहाँ पे ये भी लिखा है कि चलते-चलते ये प्रचार करो। हाँ, वहाँ पे ये लिखा है चलते-चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो। किसको? बीमारों को क्या करो? चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा निकालो, मरे हुए को जिलाओ। तुमने मुफ्त में पाया है, तो मुफ्त में दो। वहाँ पे ये भी लिखा है कि चलते-चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो मुझे अधिकार और सामर्थ से परमेश्वर के वचन को बोलना है, प्रचार करना है और बीमारों को चंगा करो। तो जहाँ पर भी मैं जाऊँ, वहाँ पर मुझे बीमारों को क्या करना है? चंगा करना है। जहाँ मैं दूर रहता हूँ, वहाँ पर मैं जा नहीं सकता, तो वहाँ पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रभु ने जो आज्ञा दी, वे शिष्य ने की और वैसे आज हम लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए सब जन विश्वास में चले, विश्वास में कार्य करें। प्रभु आपके साथ है और अवश्य आपको कभी भी
लज्जित होने नहीं देगा। और जहाँ पे एक वचन में वही वचन में लिखा है, मत्ती का अध्याय 10 वचन 8 कि दुष्ट आत्मा निकालो। और जब तुम दुष्ट आत्मा निकालते हो, मत्ती 12:28 के अनुसार वहाँ पे लिखा है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा उंगली से या हाथ से या परमेश्वर के आत्मा से निकालता हूँ, तो ये समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुंचा। तो एक है परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है, और एक है परमेश्वर का राज्य जो स इस पृथ्वी पे है, सभी तरफ है, लेकिन एक परमेश्वर का राज्य तुम पर आता भी है। तो आप विश्वास में जाइए और अवश्य जहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैलाइए, क्योंकि शिष्य लोगों ने परमेश्वर का राज्य ही प्रचार किया, पौलुस ने भी। और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित 1:3 में जो यीशु परमेश्वर का राज्य से सुसमाचार शुरू करता है, तो प्रेरित 28 में भी पौलुस राज्य से ही प्रचार करता है और वो चैप्टर अंत भी होता है। और देखते हैं कि पौलुस भाड़े के घर में रहा। पौलुस भाड़े के घर में रहा और पूरे 2 साल बिना किसी के रोक-टोक वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता और यीशु मसीह की बातें बताता। तो आप सोचिए कि पौलुस को राज्य का सुसमाचार कहाँ से मिला? क्योंकि पौलुस 12 शिष्यों में था ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने पौलुस को रेवलेशन के द्वारा, प्रगटीकरण के द्वारा ये बताया कि तुम भी जहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर परमेश्वर का राज्य प्रचार करो। लेकिन कोई कहेगा नहीं, प्रेरित 20 में कि पौलुस को कृपा का सुसमाचार प्रचार करने को कहा। तो फिर पौलुस ने परमेश्वर का राज्य का प्रचार ये प्रेरित 28 में कैसे किया? क्योंकि 2 साल बिना रोक-टोक वो भाड़े के घर में रहा और वो परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह की बातें बताता था। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जहाँ पर भी शिष्य लोग पहले गए, वहाँ पर परमेश्वर का राज्य का प्रचार हुआ। पतरस ने भी जो प्रचार किया, अ, पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 11 में ये लिखा है कि अ, दैट मीन्स पीटर प्रीच एवरलास्टिंग गॉस्पेल, अनंत काल का सुसमाचार पतरस ने प्रचार किया। जेम्स 2:5 अध्याय 2 वचन 5, जेम्स ने कौन सा ये सुसमाचार प्रचार किया? heirs ऑफ द किंगडम, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस है, वो प्रचार किया। तो हम परमेश्वर के राज्य में, जो अनंत काल का राज्य है, उसका राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा। उस राज्य में हम वारिस है, हम उसके बच्चे हैं, अधिकार दिया, हम उसके पुत्र है, हम उसके बेटे बेटियां है, उसने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है। तो राज्य का सुसमाचार प्रचार कीजिए, ताकि आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करे। और इसलिए यीशु क्रूस पे मरने से पहले भी वो गित्सेमनी गार्डन में यह प्रार्थना करता है कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, ये दुख का प्याला तू ले ले। जब वो प्रार्थना करता है कि ये हे प्रभु, ये दुख का प्याला ले ले, ये मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार हो। जब पिता से कोई भी जवाब नहीं आया, तब यीशु कहता है, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा हो। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें हमारी इच्छाओं को मारनी चाहिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा, जो उसका राज्य है, हमारे द्वारा कार्य करे। तो भाइयों-बहनों, ये एक समझदारी आपके जीवन में आए, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि वो आपकी आँखों को खोले, कानों को खोले, हृदय को खोले, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा, प्रकटीकरण का आत्मा मिले, ताकि आपका हृदय उजाले से भर जाए और आप हर कामों में फलदायक बने, और आप अधिकार में चले, सामर्थ्य में चले। और अगर इस वक़्त अगर आप वचन सुनते-सुनते भी आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, समझदारी आ रही है, चंगाई आ रही है, तो आप स्वीकारें, क्योंकि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और आपके मन के विचार को बदल रहा है। आपके जीवन में आशीष आए, आपके परिवार में आशीष आए, आप आनंदित रहे, शांति में रहे, जीवन जिए प्रभु का, विश्वास में चले, और प्रभु आपके साथ है। इस कठिन समय में भी आप विश्वास में चलिए, क्योंकि हमारा विश्वास
कठिन समय में ही मजबूत होगा, ताकि हम प्रभु के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। आपकी ज़रूरत को प्रभु अवश्य पूरा करेगा। हर एक श्राप, हर एक बंधन को हम तोड़ते हैं, नाशवन करते हैं, शैतान के कामों को नाशवन करते हैं, यीशु नासरी के नाम से। और आपके जीवन में एक उजियाला आए, और वो उजियाला प्रभु से हो, और हर एक अंधकार की शक्ति का नाश हो। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।